Hi everyone, welcome back to another session for vocabulary. I do believe कि कल के जितने हमारे idioms थे वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं, रिवाइज करे हैं एंड आप अपने conversation में use करें. Now there is a trick, Now the point is कि अगर हमारे पास बहुत सारा टाइम रहता ना तो ये ट्रिक बहुत और अच्छे से काम करता which is कि जो भी वर्ड्स या जो भी idioms एंड phrases आप सीख रहे हो ना उसको उसी दिन जिस दिन आप सीख रहे हो उसी दिन अपने कॉन्वर्सेशन के दौरान बार बार यूज करो. दैट कैन बी विथ योर फ्रेंड, दैट कैन बी विथ योर मॉम, डैड, एनी अदर एनी टीचर, एनी वन दैट यू आर कॉन्वर्सिंग विथ. ठीक है. उससे क्या होता है ना, उससे बार बार एक वर्ड को, एक इडियम को आप रिपीट करते रहते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है. हमारे पास अभी इतना टाइम है नहीं, इसी वजह से मैंने सिलेक्टिवली कुछ एक इडियम्स उठाए हैं जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ. बट व्हाट यू कैन डू इज ऑलवेज ट्राई टू go for more and more sentences apart from the one that you can see on the screen. ठीक है. आपको हर एक स्लाइड में मेरा दिया गया एक सेंटेंस आपको दिखेगा ना. उसके साथ साथ आप कोशिश करिए कि आप भी अपनी तरफ से कुछ सेंटेंसेस लिख सको, यूज कर सको. उससे आपको बेटर याद रहेगा. मेरे वाले सेंटेंसेस याद रखने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे. Okay, now before we jump into today's video, I want to get you clear through one very important thing, which is the difference between an idiom and a phrase. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि इन दोनों में फर्क क्या है. ठीक है, आइए समझते हैं एक बार इसको. Now, idioms आपको पता है, they are a group of words established by usage as having a meaning not deducible from those of the individual words. मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो लिखा गया है एग्जैक्टली उसका लिटरल मीनिंग वो नहीं होगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ आई एम ईटिंग एन एप्पल, अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो वही बनता है कि मैं एप्पल खा रही हूँ. इसमें कोई ईडियम या फ्रेज नहीं है. लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए मैं आपके साथ एक सेंटेंस शेयर करती हूँ, विच इज, सेंटेंस नहीं, ईडियम शेयर करती हूँ, विच इज वेरी फेमस, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम सब. एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. क्या इसका ये मतलब है कि एक एप्पल खाने से डॉक्टर आपसे दूर रहेगा? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है. लेकिन अगर आप लिटरल वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे जाओगे तो फिर यही मीनिंग बनता है कि आप एप्पल खाइए, डॉक्टर आप लोगों से दूर भागेंगे. ठीक है, बट द मीनिंग इज नॉट दैट. मीनिंग इसका ये होता है कि अगर आप एक एप्पल खाते हो डेली, इन दैट केस आप इतने हेल्दी रहोगे कि आपको हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट. तो कहना ये चाहता है कि इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई दूसरा मीनिंग होता है. फर्क क्या होता है? इडियम में एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, फ्रेजेस में ऐसा नहीं होता. ईडियम में आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दोनों देखने को मिलेगा. अब सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है ये आप स्टार्ट करोगे पढ़ना या पढ़ चुके होगे अपने फर्स्ट असाइनमेंट में ऑलरेडी. नाउ यू नो व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ वर्ब, राइट. फ्रेजेस में ऐसा नहीं होता है. फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है. बस वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो यूज करे जाते हैं किसी दूसरे मीनिंग को बताने के लिए, राइट. नाउ let's move on to the first idiom for today, which is a bitter pill. A bitter pill का मतलब होता है a situation or information that is unpleasant but must be accepted. कड़वा सच. कोई भी ऐसी चीज जो सुनने में बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट है, अच्छा नहीं लग रहा है, खराब चीज है, एक्सेप्ट करने का मन नहीं है, चाह रहे हैं करना फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज अ बिटर पिल. बट एक्सेप्ट करना जरूरी भी है क्योंकि वही सच है, right? Example is the rejection was a bitter pill to swallow. However, I now know I need to work harder. Okay. Next up, we have actions speak louder than words. Actions speak louder than words एक ऐसा idiom है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. क्या मतलब है इसका? People's intention can be judged better by what they say than what they do. तो बोलते हो ना कि हाँ ठीक है, इतनी बातें मत करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, तुम्हारे एक्शन से पता चल जाएगा व्हाट यू मीन, राइट. सो लोगों के इंटेंशन या उनकी मेंटालिटी उनकी हरकतों से पता चल जाती है, उनको बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती है. दिस इज व्हाट द idiom मीन्स. I don't believe in his words anymore. I believe actions speak louder than words.
नेक्स्ट अप वी हैव अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ही यूजुअल है, बहुत ही कॉमन है, कुछ भी यूनिक नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, कुछ अलग नहीं है, जिसमें समथिंग दैट इज वेरी कॉमन। जैसे कि आईआईटी आईआईएम्स आर अ डाइम अ डजन नाउ अ डेज। हर बंदा, ऑलमोस्ट अ मेजोरिटी ऑफ योर फ्रेंड्स इटसेल्फ, आप देखोगे कि पहले आईआईटी में जाते हैं, ठीक है, बीटेक वगैरह करने जाते हैं, उसके बाद वो जंप इन कर जाते हैं आईआईएम्स में फॉर मैनेजमेंट, विच इज अ वेरी कॉमन थिंग। आज के टाइम पे तो बहुत ही कॉमन चीज है। ओके, आप लोग रिलेट कर पाओगे। देन वी हैव add insult to injury. Now add insult to injury is similar to add salt to injury या फिर चेरी ऑन द टॉप और समथिंग लाइक दैट। मतलब कि कोई चीज ऑलरेडी खराब है, उसको आप और खराब कर रहे हो। एड सॉल्ट टू इंजरी का भी यही मतलब होता है, जख्म पे नमक छिड़कना, या फिर एड ऑयल टू द फायर, ठीक है, आग में घी डालना, इट्स द सेम थिंग ऑलमोस्ट। ठीक है, कि कोई चीज ऑलरेडी अपने फेवर में नहीं है, खराब ही चल रहा है, ऊपर से सिचुएशन ऐसी हो गई और खराब। ठीक है, सोने पे सुहागा जिसको आप बोलते हो। I was getting late for the interview. To add insult to the injury, the roads got blocked. मैं already late हो ही रही थी, अब सोने पे सुहागा ये हुआ कि रोड्स में ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा लग गई। ठीक है, then you have all ears. All ears का मतलब होता है listening intently, fully focused or awaiting an explanation. बहुत ही ध्यान से, अच्छी तरह से किसी को सुनना या उसको समझने के लिए सुनना। एक होता है भी, हाँ ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है, सुन के साइडलाइन करो, एक कान से निकालो दूसरे कान से बाहर निकाल दो। इट्स नॉट दैट। यहाँ पे ऑल ईयर्स का मतलब होता है इंटेंटली, पूरा ध्यान से, अच्छे से इंसान को समझने के इंटेंशन से सुनना। She was extremely upset about her exams. I was in all ears to what all went wrong. Then you have barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree का meaning होता है looking in the wrong place, accusing the wrong person. गलत जगह किसी को ढूंढना या गलत इंसान को accuse करना। I am innocent in this case. If you think I'm guilty, then you are barking up the wrong tree. मैं इस पूरे हरकत में शामिल नहीं हूँ। आई एम नॉट अ पार्टिसिपेंट एंड आई एम नॉट गिल्टी एट ऑल। अगर तुमको लगता है कि मुझे पकड़ लेने से तुम्हारा केस सॉल्व हो जाएगा, देन यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। गलत पेड़ को काट रहे हो। गलत पेड़ को काटना मतलब गलत इंसान पे एलिगेशन लगा रहे हैं। देन यू हैव beat around the bush, a very very common idiom, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला idiom, beat around the bush, जिसका मीनिंग होता है circumlocute करना। circumlocution का मीनिंग है avoiding the main issue, not speaking directly about the topic. आसपास की बातें करना, गोल मटोल बातें करना, जलेबी की तरह घुमाना, लेकिन मेन मुद्दे पे ना आना is beating around the bush. Instead of answering होगा ये, instead to नहीं, instead of answering to our queries, the minister simply beat around the bush. मतलब हमारी क्वेरीज को आंसर करने के बजाय, हमारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के बजाय, ही वाज जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब इधर उधर की बातें कर रहे थे, मेन मुद्दे पे या पॉइंट पे आ ही नहीं रहे थे। ओके, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मीनिंग होता है टू गेट ऑल द एडवांटेजेस ऑफ टू थिंग्स एट द सेम टाइम। ठीक है, दो चीजों का मजा लेना, दोनों हाथों में लड्डू जिसको आप बोलते हो। She is earning quite good and at the same time living with her family. She is getting the best of both the worlds. वो अच्छा earn भी कर रही है and she is also getting time with her family. So she is getting both the best of the both worlds. Bite of more than you can chew. जितना चादर है उतना पाँव पसारिए, उसी का ये मतलब होता है। Bite of more than you can chew. जितना तुम चबा सकते हो उससे ज्यादा तुमने खाना अपने मुंह में ले लिया है। To take a task that is way too big. बहुत बड़ा टास्क ले लेना करने के लिए, ठीक है, जो आप नहीं कर सकते, आपकी काबिलियत से बहुत बढ़ के है। I got over enthusiastic and took up 3 projects at a single time. I bit off more than I could chew. Bed of roses. Bed of roses का मतलब होता है luxurious and comfortable place to be. Life is not a bed of roses. We need to work hard to achieve what we want. Common है, you know this, right? Okay. And that's what we are going to stop for today. Please in idioms को अच्छे से go through करिए, revise करिए, and we're going to meet tomorrow with another set of words. See you tomorrow. Bye.